प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और हर्षित होंगे। आइए आज के सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। भजन संहिता उसका 23 अध्याय, उसका वचन 2 और उसका 3। यहाँ पर लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, राजा दाऊद जब इस वचन को लिखता है आत्मा में होकर, तब वो इस बात को जानता है, एक भेड़ चरवाहा होने के नाते इस बात को जानता है कि एक भेड़ के लिए हरी हरी चराई यानी ताज़ा ताज़ा आहार और ताज़ा जल कितना महत्वपूर्ण है। एक भेड़ का चरवाहा कभी भी अपनी भेड़ को उसी जगह पर रोज़ रोज़ लेके नहीं जाता, वो हर जगह अलग अलग जगह पर लेकर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद परमेश्वर के प्रेम को, उसकी अगुवाई को इस प्रकार से व्याख्या करता है और वो कहता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है। आपकी उम्र कितनी है? मुझे जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी उम्र कितनी है? किसी का 16 साल, कोई हो सकता है 18 साल, कोई 35 साल, कोई हो सकता है 60 या 62 साल। आपका जितना उम्र है, मैं समझता हूँ उतना ही आपका अनुभव होगा। 5-10 साल तक तो शायद हमें कुछ बात का अनुभव भी नहीं था, पर एक समय के बाद हमें अनुभव आता है, एक समझ आती है, हमें इतना ही अनुभव है। पर जिसने परमेश्वर ने सारे संसार को बनाया, उसके पास अनादिकाल का अनुभव है। अब मैं अपने समझ का सहारा लेकर चलूं तो मेरे पास 60 साल का, 70 साल, 80 साल, उससे ज़्यादा नहीं है मेरे पास अनुभव। पर जिस परमेश्वर का हाथ पकड़ के मैं और आप चल रहे हैं, अर्थात प्रभु यीशु का, उसके पास अनादिकाल का अनुभव है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अपने अनुभव से गिर सकते हैं, धोखा खा सकते हैं, विस्मित हो सकते हैं, हम चोट खा सकते हैं, परंतु परमेश्वर हमारा अगर चरवाहा है, हमारा अगुवा है, तो याद रखिएगा उसके पास अनादिकाल का अनुभव है। मिस्र देश से जो लोग निकले थे, मिस्र देश से यात्रा करके कनान की ओर जा रहे थे, 430 साल तक उन्होंने पीड़ाओं को सहा है, 400 साल तक सहा, 430 साल छुटकारा पाया। परमेश्वर के लोग 40 साल भटकते रहे, परंतु उस भटकाव में भी परमेश्वर उनकी अगुवाई करता रहा और अंततः उन्हें कनान में लेकर गया। इस संसार में मैं और आप शायद भटक जाएं, पीड़ाओं में, दुख में, समस्याओं में, फैमिली प्रॉब्लम में, फाइनेंस के प्रॉब्लम में फंस जाएं, परंतु फिर भी हमारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा और हमें कनान में लेकर पहुंचा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। वचन, प्रभु का वचन हमें कहता है ताज़ा जल के विषय में, बेहतर साफ पानी के विषय में। प्रभु के लोगों, आत्मिक जीवन में ताजगी बहुत आवश्यक है। जब पानी रुक जाता है, ठहर जाता है, बदबू, गंदगी और मच्छर आ जाते हैं, पर वही पानी जब बहना शुरू होता है तो वो निर्मल हो जाता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। परमेश्वर के लोगों, जब मेरे और आपके जीवन में ठहराव आता है, आत्मिक उदासी आती है, ठंडापन आता है, और तब हमारे आत्मिक जीवन में बदबू, गंदगी और ऐसी सड़ाहट आ जाती है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। पर हम प्रतिदिन जब प्रभु के साथ संगति करते हैं, प्रतिदिन हम परमेश्वर के साथ एक नए संबंध को बनाते हैं, हम तरोताज़ा होते हैं, बेहतर होते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं। बाइबल कहती है, वचन लिखा है, परमेश्वर अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्ग में अगुवाई करता है। आज काउंसलिंग सेंटर देखिएगा खुले हुए हैं, बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर हैं, बस उसके फीस हैं, शुल्क हैं, बहुत हाई लेवल के। बहुत हायर एजुकेशन पाना है तो आपके बड़े बड़े काउंसलिंग सेंटर में जाकर आपको अपने ही जीवन के बारे में पूछना पड़ेगा। डॉक्टर से अगर आपने परामर्श लिया, काउंसलिंग करवाई, फीस लगेगा। एडवोकेट से परामर्श लिया, फीस लगेगा। आर्किटेक्ट से घर बनाना है, डिज़ाइन करना है, इंटीरियर डिज़ाइनर, फीस लगेगा। परमेश्वर ही है जो मेरे और आपके जीवन के लिए सलाह देता है और वो बिल्कुल निःशुल्क है, कोई कीमत नहीं, क्योंकि कीमत उसने चुका दी है कलवरी के क्रूस पर। हम ऐसे परमेश्वर से सलाह ना लेकर हम किससे सलाह लेते हैं? संसार के लोगों से, जिसे हम ज्ञानी समझते हैं, जिसे हम अनुभवी समझते हैं और सोचते हैं इसके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो सच्चा चरवाहा है, सच्चा अनुभवी है। संसार में अगर कोई सबसे ज़्यादा अनुभव रखता है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। तो क्यों ना आज की सुबह हम अपने जीवन के लिए, अपने बेटा, अपना बेटी, अपने फैमिली लाइफ, अपने घर गृहस्थी के लिए हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी, आप हमारा मार्गदर्शक बने, आप हमारी सहायता करें, आप ही हमारा मार्गदर्शक होकर हमें उस स्वर्गीय कनान तक लेकर जाएं। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, हमारे जीवन पर हमारी अगुवाई करेगा। याद रखिएगा, दाऊद कहता है, वो मुझे हरी हराई चराइयों में लेके जाता है, सुखदाई जल के झरने के पास लेके जाता है। हाँ, यात्रा कठिन है, यात्रा लंबी है, यात्रा थकाने वाली है, पर थकावट के बाद जो मिठास और ठंडा जल जो मिलता है वो भेड़ के लिए पोषक का कारण बनता है। आइए आज के सुबह जब हम थके हैं,
हम निराशा में हैं, हम पीड़ाओं में हैं, हम अनंत शांति देने वाले यीशु के हाथ को थामें और कहें कि प्रभु तू हमें जीवन का जल दे। वो सामरी स्त्री कहाँ कहाँ नहीं भटकी, उसे कोई नहीं था जो प्यार करे, सब उसके शरीर को देखते थे, पर सच्चा प्यार प्रभु ने दिया। प्रभु ने उसके शरीर को नहीं, उसके आत्मा को देखा। प्रभु के लोगों, इब्राहिम को प्रभु ने बुलाया जब वो 75 साल का था। उसे नहीं मालूम उसे कहाँ जाना है। प्रभु ने कहा निकल जा, अपने देश, कुटुंब, घर परिवार, समाज सबको छोड़ चला जा, वो देश मैं तुझे दूंगा, तेरे वंश को दूंगा। जबकि वो बांझ है, उसकी पत्नी बांझ है, उसके शरीर में परेशानी है, फिर भी वो विश्वास करता और निकल जाता है, बगैर देखे, बगैर समझे कि मुझे जाना कहाँ है। यात्री हूँ जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग में तेरे। जब वो चलता है उसका परिणाम ये होता है, बाइबल कहती है उस व्यक्ति को जो मरा हुआ सा था, परमेश्वर ने 25 साल के बाद अर्थात 100 साल की उम्र में बेटा दिया, जो उसका वारिस हुआ, परंतु संसार भर के लिए आशीष का कारण हुआ। मेरे प्रभु के लोगों, शायद आप निराशा, हताशा, व्याकुलता, खालीपन में हो और आपको एक कदम भी प्रभु के साथ बढ़ाना बहुत भारी लगे। आपको लगेगा प्रभु मैं इतने सालों से चर्च जा रहा हूँ, इतने समय से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर कब आएगा। प्रभु के लोगों, वो अपने समय पर आपको उत्तर देगा। उसके उत्तर देने का तरीका अलग है। याद रखिएगा, वो धर्म के मार्ग में हमेशा आपकी अगुवाई करेगा, ताज़ा जल का सोता आपको देगा और आपके जीवन को खुशहाल रखेगा। आइए उसके हाथ को पकड़ें, उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हे अनंत काल के अनुभव को रखने वाले सनातन परमेश्वर, सारे संसार को रचने वाले प्रभु, तेरा अनुभव, तेरा ज्ञान अद्भुत है और बाइबल कहती यहोवा का भय बुद्धि का मूल है। प्रभु हमारी सहायता कर ताकि धर्म के मार्ग में चलें, तेरी पवित्रता में चलें प्रभु, और संसार में ना चलकर ठोकर से बचे रहें प्रभु जी, तेरी ओर देखें, तेरी महिमा में चलते रहें प्रभु। प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष दें। महिमा आदर देते हुए विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।